फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन स्ट्रक्चर की। पहला जो है जिसको हम बोलते हैं वैसा डिफरेंशिया। ओके, दूसरा जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है यूरेथ्रा, और तीसरा जो करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं पेनिस। ये तीन स्ट्रक्चर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैसा डिफरेंशिया से। तो जो वैसा डिफरेंशिया है, वैसा डिफरेंशिया, ये आपको याद होगा कहाँ से स्टार्ट होता है। ये टेस्टिस, टेस्टिस के बाद कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद फिर एक ट्यूब लाइक डक्ट यहां से ओरिजिनेट होता है, और इसी को हम बोलते हैं वैसा डिफरेंशिया। इसी को हम बोलते हैं वैसा डिफरेंशिया। ओके, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये पेयर में होता है। अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये नैरो मस्कुलर ट्यूब है ना, मसल से बना हुआ है, नैरो मस्कुलर ट्यूब है। ये स्टार्ट होता है एपिडिडाइमिस के लास्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉडल या कॉडा एपिडिडाइमिस। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉडल एपिडिडाइमिस। ठीक है ना, और ये जो है आपका सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं, सेमाइनल वेसिकल जो होते हैं, इट ओपन्स इन ईच वैसा डिफरेंशिया। हर एक वैसा डिफरेंशिया में आपका सेमाइनल वेसिकल ओपन होता है। ये हमने डायग्राम में देखे थे। अब जो इसका फंक्शन है वैसा डिफरेंशिया का या वास डिफरेंस का जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है कि इट कंडक्ट स्पर्म बाय पेरिस्टालसिस। इट कंडक्ट स्पर्म बाय पेरिस्टालसिस। ओके, अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसको हम बोल रहे यूरेथ्रा। ओके, अब ये यूरेथ्रा जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इज इट अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। इट अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, और ये आफ्टर वैसा डिफरेंशिया ये जो है ओपन होता है, ओपन्स इनटू यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ही जाके ओपन हो जाता है। जो यूरेथ्रा है इट कैरीज, ये कैरी करता है, ये स्पर्म को कैरी करता है, यूरिन को कैरी करता है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन को भी ये कैरी करता है, साथ में कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन को भी ये कैरी करता है। ओके, ये ओपन होता है, opens at the tip of पेनिस। इस टाइप से आप यूरेथ्रा का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं पेनिस। अब पेनिस जो है ये आपका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है,
और जो सबसे मेन इसमें बात है वो है कि इट इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिक्रीशन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिपॉजिट करने के काम आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है ना। ये जो है इट फॉर्म्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल्स, फॉर्म एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना। मतलब कि ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बनाता है मेल के। ठीक है। ये जो है इसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यू होती है। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो स्ट्रेच हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है। ओके, तो 3 इरेक्टाइल टिश्यू होती है। उसमें से 2 जो होती है ये पोस्टेरियर होती है, पीछे के साइड में होती है, और एक जो होती है वो एंटेरियर होती है। अब 2 जो पोस्टेरियर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। और जो एंटेरियर है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है। और ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ओके, मतलब जिसमें यूरिन और सीमेन दोनों होते हैं, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होती है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास होती है, passes through कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में से ये पास होती है। ठीक है। अब इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमको थोड़ा समझ में आएगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्योंकि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, जैसे ये एक इरेक्टाइल टिश्यू हमने बोले थे 3 इरेक्टाइल टिश्यू होती है, तो ये 3 इरेक्टाइल टिश्यू हो गई, और इसमें कई सारी ब्लड वेसल्स रहेगी इस टाइप से, कई सारी इसके अंदर में ब्लड वेसल्स रहती है इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर। ठीक है ना। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम पेनिस का टीएस बना रहे हैं। ओके, ये इस टाइप से, और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये ओपनिंग दिखाई देगी जो कि स्लिट शेप होती है, और इसके आसपास में फिर आपको ब्लड वेसल मिलेगा इस टाइप से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 पोस्टेरियर, मतलब ये दोनों जो है दे आर कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक एंटेरियर इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब ये वाली, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसी के अंदर में क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। तो ये जो स्लिट शेप ओपनिंग है किसकी है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। ठीक है ना। और ये दोनों की दोनों जो है दीज आर दी इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने पे क्या होती है, इरेक्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाहर में ये है स्किन, ट्यूनिक, ओके, और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, या फिर इसी को हम यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं इस टाइप से। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है दे आर नथिंग बट दे आर दी ब्लड वेसल्स, या उसी को हम बोल देंगे आर्टरी। इस टाइप से जो है आपका
इसमें पेनिस का टीएस होता है और इसके आजू बाजू में कनेक्टिव टिश्यू होती है। ओके, थैंक यू।